नमस्कार, मैं नीलमणि आपके सामने फिर एक बार हाजिर हूँ। कुछ बात करते हैं आज के मौजूदा समय में क्या हो रहा है। जैसा आप सब लोग जानते हैं, लॉकडाउन, घर के अंदर की बंदिशें अब ये धीमे धीमे रिलैक्स्ड हो रही हैं। 3 जोन बना दिए सरकार ने, ग्रीन, ऑरेंज और रेड मतलब जहाँ ज़्यादा केस है, ऑरेंज जहाँ केस थोड़ा कम है, और ग्रीन माने जहाँ कोई नया केस नहीं आ रहा है। ग्रीन जोन में तो लगभग सब कुछ सामान ही है, वहाँ तो बसें चलाने की भी अनुमति दे दी है 50% कैपेसिटी के साथ। रेड जोन में भी जहाँ कंटेनमेंट, जहाँ के नए नए केसेस ज़्यादा आए, बड़ी संख्या में उनको छोड़ के सभी तरह की दुकानें खोलने की इजाज़त हो गई है। शराब की दुकानें खुल गई हैं। प्राइवेट ऑफिसेस 33 अटेंडेंस के साथ उनको इजाज़त दे दी गई है। अब देखने वाली बात है कि सरकार ने एक गाइडलाइंस तो तैयार कर दी कि बसों में 50% लोग बैठेंगे, एक सीट छोड़ के लोग बैठेंगे। दुकानों में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा, 6-6, 8-8 फीट की दूरी पर लोग रहेंगे। किसी दुकान में 5 से ज्यादा लोग नहीं जाएंगे। शराब की दुकानों में मास्क पहन के ही लोग जाएंगे, दूरी से डिस्टेंसिंग वगैरह सभी पालन करेंगे। ओला, उबर जैसी टैक्सी एग्रीगेटर्स को भी इजाजत दे दी गई है कि वो गाड़ियां चलेंगी, ड्राइवर प्लस एक सवारी उसमें बैठेगी। निजी गाड़ियों में ड्राइवर प्लस 2 सवारियां, 3 लोग चलेंगे। टू व्हीलर्स में भी ऐसे ही बंदिशें रहेंगी। तो खैर, बंदिशों के बारे में सरकार ने आपको ताकीद कर दी है कि ये बंदिशें करिए। 21 दिन तक वॉच किया जाएगा। उसके बाद जो रेड हैं वो ऑरेंज में आ जाएंगे, ऑरेंज वाले ग्रीन में चले जाएंगे, केसेस घटने के आधार पर। अब देखने वाली बात है कि क्या इतनी बंदिशें, इतनी सख्तियां क्या 100% एनफोर्सेबल हैं? किसी भी प्राइवेट संस्थान में, प्राइवेट कंपनी में क्या 33% से कम लोग, ज्यादा लोग नहीं हैं? क्या इसको कोई देखने आएगा, कोई इंस्पेक्शन करेगा? दुकानों में 5 लोग हैं कि 7 लोग हैं, क्या कोई देखेगा? लोग 8-8 फीट दूरी पे खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं, क्या कोई इसकी जांच करेगा? क्या ये मुमकिन है एक विशाल देश में जहां की कितनी बड़ी भारी जनसंख्या है? मेरे ख्याल से नहीं है। लॉकडाउन में जब सख्ती बहुत ज्यादा थी या है, अभी लोग जो है वो दुकानों में आप देखिए तो कई लोग खड़े होते हैं एकदम पास। दुकान के अंदर ढेर सारे लोग हैं। सब्जियों के ठेलों में लोग करीब जाके बात करते हैं। मास्क लोग नहीं पहन रहे, जबकि यूपी में मास्क बाहर पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। पहन रहे हैं तो नीचे हॉल्स्टर टाइप, मतलब नीचे लटका देते हैं। तो ये सब चीजें आपको खुद अपने अंदर लाना होगा। सरकार ने गाइडलाइंस दे दी हैं, अपनी जान बचानी है तो खुद भाई बचाओ। टेम्पो में, ई रिक्शा में, साइकिल रिक्शा में आप अकेले बैठेंगे तभी बचे रहेंगे। जहां पे कि सवारियां ज्यादा है, आप उसी में घुसेंगे तो अपने जोखिम को न्योता दे रहे हैं। तो प्राइवेट ऑफिस में अगर 100% लोगों को, एम्प्लॉइज को बुलाया जा रहा है, जैसा कि कंपनियां करेंगी, आप इसका विरोध करेंगे तो उसका आपको प्रतिकार झेलना पड़ सकता है। तो यहां पे संकट है कि लाइव या लाइवलीहुड, जान बचाएं कि जीवन यापन बचाएं। दुकानों में जो नॉन एसेंशियल गुड्स की हैं, कपड़े की, जूते की, किताबों की, घड़ियों की, ये सभी दुकानें खुलेंगी। लोग उसमें जाएंगे। सैलून, नाई की दुकानें, पार्लर वगैरह वगैरह, जैसे नॉर्मल था पहले, चीजें वैसी ही आ जाएंगी। लेकिन ये ध्यान रखिए, ये वायरस है, ये जो डेंजर है, ये खत्म नहीं हुआ है, ये अपनी जगह पे विद्यमान है। ये आपको तंग करेगा, हमको तंग करेगा, समाज में ऐसे ही फैलता रहेगा। इससे बचना है,
तो खुद ही अपने आप का प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा, भीड़ में ना जाएं। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि नौकरी का दबाव रहेगा, वहां पे भीड़ रहेगी, आपसे काम लिया जाएगा। कोई फिजिकल डिस्टेंसिंग या कम लोग जरूरी नहीं है कि सब लोग पालन करें। तमाम छोटी कंपनियों में कहाँ तक वो एक एक आदमी की स्क्रीनिंग करेंगे, कैसे बैठने की व्यवस्था करेंगे। ढेर सारे, इतनी जगह भी नहीं है, दूर दूर बैठे। तो क्या वो चाहेंगे कि 33% लोग आए और बाकी लोग ना आए, उनको हम घर बैठे पैसा दें? कैसे तय करेंगे ये? तो ये समय है डिसीजन लेने का कि अधिक से अधिक स्वरोजगार, सेल्फ रिलायंट, सेल्फ डिपेंडेंट, अपना खुद का काम अभी तक करने की नहीं सोची है या आप टालते आए हैं, अब कर लीजिए। समय आ गया है, अपनी जान बचाने की खातिर ही कर लीजिए। अब नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? खुद करिए। जिस वजह से आप अपना खुद का एंटरप्राइज, अपने खुद के काम में आ रहे हैं, जो आपको जोखिम नजर आ रहे थे, आप अपने काम में वो जोखिम दूर करिए, दूसरे लोगों को हिफाजत से काम दीजिए। मास्क पहन के बाहर जाइए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल कीजिए। जहां तक संभव हो सके ऑनलाइन खरीदारी करिए। ये सब तो आप करेंगे ही, साथ ही साथ मैं दोबारा कह रहा हूं, अपना एंटरप्राइज, स्वरोजगार, इसको पालन कीजिए, इसको अपने जीवन में लाइए। 2 महीने में आपने देख ही लिया होगा, पिछले जब से चल रहा है लॉकडाउन, कि आप मिनिमम रिक्वायरमेंट में भी आराम से जी सकते हैं। आप नहीं गए मॉल में, बड़े स्टोर में, सिनेमा हॉल में, आपके जीवन में कोई आफत नहीं टूट पड़ी। तो आपकी बेसिक नीड्स बहुत ही कम होती हैं हर एक की। उन बेसिक नीड्स को पूरा करते हुए कुछ अपने जीवन में परिवर्तन लाइए, बड़ा परिवर्तन लाइए, जो कि आपको लंबे समय तक एक संतुष्टि भरा जीवन दे सके। यही आपकी मानसिक हेल्थ, फिजिकल हेल्थ दोनों के लिए मददगार होगा। आप अपने कमेंट्स और कुछ सुझाव, कोई सवाल कृपया जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं हर एक का जवाब दूंगा। और आपको यदि किसी विषय के बारे में स्पेसिफिकली जानकारी चाहिए, आप लिख के भेजिए, मैं आपको व्यक्तिगत रूप से भी जानकारी दूंगा।